नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही खास आध्यात्मिक यात्रा पर चलने वाले हैं। हमारे साथ है अखंड ज्योति पत्रिका का जून 2006 का अंक। ये अंक हमें जीवन को, हमारे समाज को और हाँ, खुद को और भी गहराई से समझने का एक बहुत ही सुंदर मौका देता है। तो चलिए साथ मिलकर इसके ज्ञान सागर में डुबकी लगाते हैं। तो इस यात्रा में हम 5 हिस्सों से गुजरेंगे। सबसे पहले बात होगी आध्यात्मिक नजरिए और समाज के बारे में। फिर जीवन, मृत्यु और अहंकार के गहरे विषयों को छुएंगे। उसके बाद भक्ति और रंगों के विज्ञान की दुनिया में चलेंगे। फिर जानेंगे कि जागृत चेतना से सफलता कैसे मिलती है। और आखिर में इस अंक का जो सार है उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से, आध्यात्मिक दृष्टि और समाज चिंतन। देखिए, ये खंड इस बात पर जोर देता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। हमारा नजरिया यही तो सब कुछ बदल देता है। पत्रिका की शुरुआत ही एक बहुत गहरे लेख से होती है, आध्यात्मिक दृष्टि। ये एक सवाल उठाता है कि हम असल में देखते क्या हैं? क्या सिर्फ ये शरीर या इसके अंदर जो चेतना है उसे भी? लेख समझाता है कि असली आध्यात्मिक नज़र वो है जो इस शरीर की सीमाओं को लांघकर उसके पार उस जीवन शक्ति को महसूस करे जो हर कण कण में है। सोचिए, जब एक पत्थर में भी जीवन का स्पंदन महसूस होने लगे तो फिर ये पूरी दुनिया ही ईश्वर का रूप लगने लगती है ना? अच्छा, तो हमारे इस नज़रिए को बनाने बिगाड़ने में हमारे आसपास के समाज का क्या रोल है? इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए पत्रिका हमें टेलीविज़न के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। और लेख का जो शीर्षक है ना, वो तो अपने आप में ही एक झटका देता है। कहीं आप बुद्धू बक्से के गुलाम तो नहीं? ये लेख हमें उस दौर में वापस ले जाता है जब टीवी पर रामायण और महाभारत जैसे कार्यक्रम आते थे। पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला एक साथ बैठकर देखता था। वो संस्कृति को, हमारे मूल्यों को जोड़ता था। पर फिर धीरे धीरे ये बाजार का एक औजार बन गया, जहां उपभोक्तावाद, अश्लीलता, हिंसा ये सब परोसा जाने लगा। पत्रिका का संदेश बहुत साफ है। देखिए, गलती टीवी की नहीं है, गलती हमारी चेतना की है। ये तो एक शक्तिशाली माध्यम है। अब यह हम पर है कि हम इसका इस्तेमाल खुद को ऊपर उठाने के लिए करें या नीचे गिराने के लिए। तो समाज की इन सब चुनौतियों के बीच अब पत्रिका एक उम्मीद की किरण दिखाती है। स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरणा लेकर अगला लेख भारत के भविष्य की एक बहुत ही शानदार तस्वीर पेश करता है और इसका शीर्षक है, इस बार का केंद्र भारतवर्ष ही है। इस लेख के मुताबिक भारत की असली ताकत इसकी अर्थव्यवस्था या तकनीक नहीं है। नहीं, इसकी असली शक्ति है इसकी आध्यात्मिक जड़ें। ये वो देश है जहां विज्ञान और अध्यात्म, मतलब भौतिक तरक्की और मन की शांति, दोनों साथ साथ चल सकते हैं। और यही जो अनोखा संगम है ना, यही भारत को वो ताकत देता है जिससे वो आने वाले समय में पूरी दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। तो बाहर की दुनिया की बात हो गई, समाज की बात हो गई। चलिए, अब पत्रिका हमें अंदर की तरफ ले चलती है, हमारी अपनी भीतरी दुनिया की यात्रा पर। और यहाँ हम कुछ बहुत बड़े सवालों से रूबरू होंगे, जैसे कि जीवन, मृत्यु और अहंकार। एक लेख है, मृत्यु आनंद का उत्सव बने। सोचिए क्या शीर्षक है। ये मृत्यु को एक डरावनी चीज की तरह नहीं देखता, बल्कि इसे एक उत्सव की तरह देखता है, एक बदलाव का उत्सव। ये अंत नहीं है, ये तो बस जीवन के अनंत चक्र का एक पड़ाव है। जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए पहनना, बस वैसा ही एक पर्व। और इस डर से उबरने के लिए ना, पत्रिका एक बहुत ही आसान लेकिन बहुत गहरा तरीका बताती है। क्या करना है? बस हर रात जब सोने जाएं तो उसे एक छोटी मृत्यु की तरह देखें कि चलो आज का दिन पूरा हुआ, सब मोहमाया यहीं छोड़ दी। और फिर हर सुबह जब आंख खुले तो उसे एक नया जन्म समझें, अच्छे काम करने का एक और मौका मिला है। ये छोटा सा अभ्यास ही धीरे धीरे हमें जीवन और मृत्यु के इस खेल को समझने में मदद करता है। इसके बाद एक लेख है जो हम सबकी एक बहुत आम आदत पर चोट करता है, दिखावा। ये पूछता है कि हम जो हैं वैसे जीते हैं या जो दिखना चाहते हैं वैसे। लेख होने और दिखने के बीच का फर्क बहुत खूबसूरती से समझाता है। दिखना मतलब अहंकार को पालना, जो अंदर से हमें खोखला कर देता है। और होना मतलब जैसे हैं वैसे रहना, प्रामाणिक। और इसी से मिलती है असली शांति, असली खुशी। तो इस अहंकार से पार पाने का रास्ता क्या है? एक रास्ता है भक्ति का, और हमारा अगला खंड हमें इसी भक्ति की दुनिया में ले जाता है। साथ ही हम रंगों के विज्ञान को भी समझेंगे कि कैसे रंग हमारे जीवन पर असर डालते हैं।
भक्ति गाथा में एक बहुत ही सुंदर कहानी है। देवराज इंद्र को अपने महल पर बड़ा घमंड हो जाता है। वो महर्षि लोमस से इसका बखान करते हैं। महर्षि बस मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, मैंने तो तुम्हारे जैसे न जाने कितने इंद्रों को आते जाते देखा है और न जाने कितने ब्रह्मांडों को बनते और मिटते देखा है। इस कहानी का संदेश क्या है? यही कि दुनिया की शान शौकत तो आनी जानी है। जो हमेशा रहता है, जो असली खुशी देता है, वो है केवल ईश्वर की भक्ति। और जैसे भक्ति का भाव हम पर असर करता है, वैसे ही हमारी चारों ओर के रंग भी हमारे मन, शरीर पर गहरा असर डालते हैं। पत्रिका का अगला लेख इसी रंगों के विज्ञान को समझाता है। देखिए, हर रंग हमारे शरीर के किसी न किसी ऊर्जा केंद्र यानी चक्र से जुड़ा है। जैसे लाल रंग हमारे मूलाधार चक्र को जगाता है, जिससे हिम्मत और ऊर्जा आती है। पीला रंग आत्मविश्वास बढ़ाता है, तो वहीं नीला रंग हमें शांत करता है, सच बोलने की ताकत देता है। मतलब रंग सिर्फ देखने की चीज नहीं है, ये तो महसूस करने की, अनुभव करने की चीज है। तो जब अंदर शांति और संतुलन आता है, तभी हमारी चेतना जागती है। और अब हम यही समझेंगे कि ये जागी हुई चेतना हमें असल में सफलता की ओर कैसे लेकर जाती है। यहाँ एक लेख एक बहुत ही शक्तिशाली बात कहता है। वो कहता है, दुष्टता में अपनी कोई शक्ति नहीं। सोचिए इस पर। समाज में जितनी भी बुराई है ना, वो इसलिए नहीं है कि वो बहुत ताकतवर है। नहीं, वो इसलिए है क्योंकि अच्छाई बिखरी हुई है, सोई हुई है। जिस दिन हम सब अपनी चेतना को जगाकर एक होकर अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, उस दिन कोई भी बुरी ताकत हमारे सामने एक पल भी नहीं टिक पाएगी। मतलब असली बदलाव किसी और को नहीं लाना, वो हमारी अपनी जागी हुई चेतना से ही आएगा। और इसी चेतना से जुड़ा है सफलता का असली मतलब। तो चलिए पत्रिका के आखिरी लेखों की ओर बढ़ते हैं, जो हमें समझाते हैं कि आज के जमाने में कामयाब होने का, सफल होने का असली मतलब क्या है। देखिए, हम सफलता का मतलब क्या समझते हैं? पैसा, पद, शोहरत। पत्रिका इस सोच को चुनौती देती है। वो कहती है कि असली सफलता कुछ इकट्ठा करने में नहीं है, बल्कि जो हमारे पास है, हमारी काबिलियत, हमारा ज्ञान, उसे दूसरों की भलाई के लिए, समाज की सेवा में लगाने में है। ज्ञान को सिर्फ दिमाग में रखना नहीं, उसे अपने काम में, अपने कर्म में उतारना है। सही मायनों में सफल तो वो इंसान है जो इस दुनिया से जाने से पहले इसे कुछ देकर जाता है। तो हमने अलग अलग विषयों पर बात की। अब समय है इन सभी धागों को एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि इस पूरे अंक का जो सार है, जो अंतिम संदेश है, वो क्या है। तो इस पूरे अंक का सार क्या निकलता है? एक सीधा, सरल संदेश, अपने अंदर जागो। अपनी नज़र को इस शरीर से हटाकर अपनी आत्मा पर टिकाओ। दिखावे की जिंदगी छोड़कर सच्चे बनो, प्रामाणिक बनो। मौत को एक उत्सव की तरह देखो और अपनी जागी हुई चेतना की ताकत से पहले खुद को और फिर इस समाज को बदलो। यही है वो भीतरी क्रांति जो हमें भी शांति देगी और एक बेहतर दुनिया भी बनाएगी। और आखिर में पत्रिका ये सारा ज्ञान हमारे सामने रखकर हमसे बस एक सवाल पूछती है कि इस ज्ञान की रोशनी में आज से हम अपने जीवन में कौन सा एक बदलाव लाना शुरू कर सकते हैं? कोई एक छोटा सा कदम। इस सवाल पर विचार करना और इसका जवाब ढूंढना ही हमारी इस यात्रा को सचमुच सार्थक बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।